उत्तर प्रदेश के देवरिया में इन दिनों सियासत काफी गर्मा गई है। जिले की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर गंभीर आरोप लग गए। इन आरोपों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और मामला सुर्खियों में आ गया है। दरअसल ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमित सिंह ने मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मंत्री की ओर से लगातार दबाव और उत्पीड़न किया जा रहा है। अमित सिंह का आरोप है कि प्रशासनिक कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है और अधिकारियों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। अमित सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री के प्रभाव के चलते जिले में 1 दर्जन से ज्यादा बीडीओ के ट्रांसफर कराए गए हैं। उनका कहना है कि इन तबादलों के पीछे प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी व्यवस्था और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। शासन में जांच रखा गया, आईजीआरएस डाला गया। मैं अगर किसी समाजवादी पार्टी के विधायक को दे देता तो क्या हो जाता पुलिस में सरकार की ड्यूटी बन जाती। ये मैंने नहीं किया। आज कोई मंत्री बता रहा हूं, मैंने सबके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं। जो मेरा विरोधी कोई खड़ा हो जाए, कोई भी किसी खड़ा हो जाए, कहे कि आपने हमको नहीं दिया, मैंने काम नहीं किया है, बताइए कोई कर सकता है? कोई एक क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकता है कि जिसको मैंने 2 आंख में देखा है, क्योंकि आज आपके गांव का प्रधान आपने वोट दिया न दिया, आपका प्रधान वही है। आप पूर्व प्रधान के पास नहीं जाएंगे या वोट देने नहीं जाएंगे। कोई प्रमाण पत्र, कोई कागज आएगा तो आप प्रधान के पास जाएंगे। तो मैं जब आप लोग का आशीर्वाद हमारी पत्नी प्लाटफॉर्म बनी तो मैंने कहीं भेदभाव नहीं किया। वोट की बात आ गई, वोट लिखवा दिया। मैं बता रहा हूं, वोट लिखवा दिया। उसमें 1 रुपया सरकार है। जब माननीय सीडीओ साहब हमारे नए आए हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे विचारधारा के हैं। उनका जो व्यवहार है, केंद्रीय भी विभाग जो है वो ग्राम पंचायत हो जाता है। जो मनरेगा का पैसा है वो ग्राम विकास का पैसा है। तो एक काफी क्षेत्र पंचायत बता दे कि विकास या प्रधान जाते हुए बता दे ये पैसा हमारे क्षेत्र के ग्राम विकास मंत्री है, एक पैसा अगर आया हो तो मैं आज ही सिफारिश मांगूंगा। लेकिन व्यक्ति क्या है, जब कोई खंड विकास अधिकारी आता है, जब प्रमुख जी से हंस के बात कर देगा, कोई प्रधान हो सकता है विरोधी कोई हो, जाके बता देगा कि प्रमुख जी से वीडियो से अच्छी बातें हो रही है, तत्काल उनका समापन करने काम करती है। तुरंत आप बताइए कि पिछले कार्यकाल में यादव जी प्रमुख थे, समाजवादी पार्टी से निर्वाचित हुए थे और समाजवादी पार्टी में आज है भी, इसमें कोई सच्चाई है। समाजवादी पार्टी में है भी। 2016 में चुनाव और 17 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और सुभाष सिंह यहाँ की खंड विकास अधिकारी बनी। लगातार 5 साल तक खंड विकास अधिकारी सुभाष सिंह नहीं, कहीं पर काली प्रसाद का हस्तक्षेप नहीं रहा। मानी काली प्रसाद ने एक बार हस्तक्षेप नहीं रहा और माननीय उमेश यादव जी के साथ सबके साथ कदम मिला के चले। हमारा क्या दोस्त है भाई? मेरा टिकट कर दिया, मैं चुनाव जीता, भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं छोड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कदम, मैं चुनाव मेरे ऊपर। आज मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप लोग जानिए, आप जाइए रजिस्टर नंबर 8 चेक कीजिए, मेरे ऊपर 151 का मुकदमा नहीं है। पर हो तो कोई बता दे। अरविंद कुशवाहा खड़े हो जाइए, आप खड़े हुए हैं। से क्या समस्या आपको? हमारे क्षेत्र की विधायक सलेमपुर 341 विधानसभा की श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी राज्य मंत्री ग्राम विकास स्तर पर सरकार हैं, जो 2022 के चुनाव में तन बंधन से उनका सहयोग किए। चुनाव प्रचार के दौरान मेरे ऊपर आचार संहिता का मुकदमा, जिसकी वजह से मेरा आज की डेट में कैरेक्टर प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूँ, जिला भाजपा निर्माण विभाग का जिला संयोजक हूँ। मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है लार की। और जुलाई में हम लोग मंत्री जी से जो पूर्व में कार्य सबका मिला के 51 सड़कों का लोकार्पण कराया और सारे शिलापट मैंने गाँव में लगवाया। उसके बाद उनके द्वारा मेरे ऊपर जनवरी के महीने में अपने नाम से कंप्लेन किया गया। समरी सरोवर उखीना गाँव में आईजीआरएस डाला गया, जिसमें हम कुछ नहीं बोले, आईजीआरएस चला, उसका जांच हुआ, उसमें हम लोग निर्दोष पाए गए। उसके बाद से वो तमाम तरह का दबाव मेरे ऊपर, जब किसी खंड विकास अधिकारी को ठीक से काम शुरू होता है तब तक उसका स्थानांतरण करा दिया जाता है। हम इससे एकदम आजीज हम लोग परेशान हो गए हैं। पिछले कार्यकाल में एक ही उमेश यादव जी की पत्नी ब्लॉक प्रमुख थी, समाजवादी पार्टी की थी, और काली प्रसाद जी विधायक थे, मानी काली प्रसाद जी।
5 साल एक खंड विकास अधिकारी से काम चला, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आखिर क्या ऐसी समस्या आ गई, बार बार जब प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। अब कार्यकाल अंतिम से मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान भाइयों ने कहा कि प्रमुख जी अब इन सब बातों को उजागर कीजिए और आए दिन हमारे तमाम जगहों पे तमाम प्रधान भाइयों को भी उत्पीड़न किया जाता है। ऐसा क्यों आपका विरोध कर रही है, क्या कारण है? अब तो वही बता पाएंगे क्या कारण है। मैंने तो अब देखिए बस 1 मिनट में बात लूँगा भाई। हमको तो लगता है कि संविधान में व्यवस्था दी गई है कि आप अपना धर्म का तो परिवर्तन कर लेंगे। हम चाहे आज इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन हम जाति परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हम चाहे ब्राह्मण नहीं बन पाएंगे, दलित नहीं बन पाएंगे। तमाम दलित प्रधान जिन्होंने सजाओं के प्रधान जी संतोष कुमार बढ़िया के शिवचंद धोबी जी, मटियरा के प्रधान सजीव जी, पौड़ी गजराज राम प्रताप जी, आप खुद वीडियो सोशल मीडिया उठा के देखिए। ये सभी लोगों ने प्रचार किया, समाजवादी पार्टी का खुला प्रचार किया। आज उनके यहाँ देखिए, रोज उनके साथ उठते बैठते जाते हैं आते हैं, उनका सारा काम होता है। हमको तो यही लगता है कि हम दलित नहीं बन पाए, उसके साथ में फिट नहीं बैठ पाए। क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसका काम हो रहा है, कैसे लोगों का है क्षेत्र में? आप देखिए, आप लोग तो भाई पत्रकार सोशल मीडिया पर देखिए, आए दिन केवल पार्टी विरोधी लोगों का काम हो रहा है। हर जगह देखिए, टाउन एरिया में चाहे उनके ठेके पट्टे में देखिए, चाहे पैरवी देखिए, चाहे न्योता हकारी तक देखिए उठा सोशल मीडिया पे कि किसके यहाँ लोग जाते हैं, किसके यहाँ लोग सब लोग सोशल मीडिया लगा रहे हैं, किसके यहाँ आप खुद देख सकते हैं। सारे कार्यकर्ता देखिए सोशल मीडिया क्या, सारे हताश हम निराश हैं, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। सलेमपुर विधानसभा की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। आज तक हमारे विधायक का सलेमपुर में आवास नहीं है। कितने वीडियो बदले गए आपके यहाँ? लगभग 1 दर्जन का नाम गिनवा दूँ लगातार लाइन से, सबका नाम याद है। अच्छा, ये आप मानते हैं क्या कि मतलब वो ज़्यादातर सपा के लोगों का काम हो? बिल्कुल एकदम सपा के लोगों का काम होता है। भाजपा का नहीं? भाजपा का होता तो फिर अच्छा, भाजपा का नहीं है। आप तो बताइए, मेरा टिकट कट गया, उसके बाद आप लोग देखेंगे मैंने झंडा नहीं उतारा। मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं उतारा, भारतीय जनता पार्टी जीता, फिर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा और माननीय अंतर्यामी सिंह जिसमें के जिला अध्यक्ष थे, मेरे शपथ ग्रहण में गए और मैं भाजपा का जाते। अच्छा, क्या इनके ऊपर कहीं भी और भी आरोप है क्या, जमीन हड़पने का? तमाम मैं तो उनके बगल में रहता हूँ, अभी तमाम देखे होंगे आप लोग। ये बगल में मनोकामनापूर्ण हनुमान मंदिर है, वहाँ की जमीन देखिए अभी भी सीज है। ये तो मेरा नाम अमित कुमार सिंह बबलू। इसके अलावा उन्होंने मंत्री पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस तरह के कदमों से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है और संगठन की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद देवरिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मंत्री इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और आगे इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल देवरिया में इस मुद्दे को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आरोपों और जवाबों के बीच यह मामला आने वाले दिनों में और भी चर्चा का विषय बन सकता है।